हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश का यूनिट 4 इन्वायरमेंट के इस चैप्टर को समझेंगे, हार्वेस्ट हेमन। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर्स को हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल अभी हम इन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं और यहाँ पर ये जो पोयम दिया गया है, इस पोयम को हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखो, ये जो पोयम है, इस पोयम को 3 वॉइसेस में गाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मेंस के वॉइसेस में इस पोयम को गाया गया है, फिर आगे यहाँ पर वुमेन्स की वॉइस में इस पोयम को गाया गया है, और फिर सब लोग मिलकर पोयम को यहाँ पर गाए हैं। और इस पोयम में 4 भगवान के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में ये जो मेंस के वॉइसेस में गाया गया है, इस स्टेंजा में सूर्य देव के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर वरुण देव का जिक्र करा गया है सेकेंड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में, जिसमें महिलाओं ने यहाँ पर गाया है, वुमेन्स ने, यहाँ पर धरती माँ के बारे में बताया गया है। और सभी मिलके जो यहाँ पर जो गा रहे हैं, ये ब्रह्मा के बारे में ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं पोयम को और सारे स्टेंजा को एक एक करके समझते हैं। स्टार्टिंग में ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहले मैं इसको एक बार पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, फिर इसके मीनिंग को भी हम आगे समझेंगे। दिया गया है, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, bright and munificent Lord of the morn, thine in the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn. We bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya, with cymbal and flute. तो ये वाला फर्स्ट स्टेंजा था जो था, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, अब इसको यहाँ पर समझते हैं। इसमें दिया ये गया है कि सूर्य देव को कमल और फसल का भगवान कहा गया है। सूर्य देव सुबह की रोशनी देते हैं और सब पर दया करते हैं। सूर्य की कृपा से हमारी खेती सफल होती है। सूर्य की रोशनी से हमारा अनाज पकता है। लोग सूर्य देव को गीत और फूल अर्पण करते हैं। फसलें और फल सोने की तरह कीमती हैं, जो सूर्य देव की ही वजह से हमें मिले हैं। सूर्य की रोशनी आपको जीवन देती है, इसलिए उन्हें प्रणाम सब लोग करते हैं। सूर्य देव की स्तुति भजन और संगीत के साथ की जा रही है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेंजा जो था, इसका मतलब हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब ये जो सेकेंड स्टेंजा दिया गया है, इसके मतलब को यहाँ पर समझने से पहले इस स्टेंजा को पहले हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया है, लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मेन, thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grains. We bring thee our thanks and our garlands for tribute, the wealth of our valleys, new garnered and ripe, O sender of rain and the dewfall, we hail thee. We praise thee, Varuna, with cymbal and pipe. अब इस सेकेंड स्टेंजा का मतलब यह है कि लोग अब वरुण देव को इंद्रधनुष और फसल का भगवान कह रहे हैं। वरुण देव समुद्र के देवता हैं जो दया करते हैं। वरुण देव की बारिश से खेती जिंदा रहती है। बारिश से अनाज पक जाता है। लोग वरुण देव को धन्यवाद देते हैं और फूल अर्पण करते हैं। वैलीज का काटा हुआ अनाज उन्हीं की देन है। वरुण देव जो बारिश और ओले भेजते हैं, उनको सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। वरुण देव की पूजा गीत संगीत और भजन के साथ की जा रही है। अब अगर हम ओवरऑल इन दोनों ही स्टेंजा की बात करें, तो यहाँ पर दोनों स्टेंजा का मतलब ये दिया गया है कि सूर्य देव और वरुण देव की दोनों में स्तुति की जा रही है। उनके बारे में बताया जा रहा है, उनको प्रणाम किया जा रहा है। सूर्य देव रोशनी और खेती को पकाते हैं और वरुण देव बारिश देते हैं, जिससे खेती उगती है, यानी फसल उगते हैं। दोनों की कृपा से फसल, फल और धन मिलता है, इसलिए लोग उनकी पूजा गीत, फूल और संगीत के साथ कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें वुमेन्स के वॉइस में ये गाया गया है। क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड omnipotent मदर ओ अर्थ, thine is the plentiful blossom that feeds us, thine is the womb where our riches have birth.
We bring thee our love and our garlands for tribute. With gifts of thy opulent giving we come. O source of our manifold gladness, we hail thee, we praise thee, O पृथ्वी with cymbal and drum. अब इन लाइंस का मतलब यह है कि धरती माँ को सब फसलों और फूलों की रानी कहा जा रहा है। धरती माँ सबको संभालती है और सब पर दया करती है। धरती माँ अपने पेट से अपना अनाज फल सब कुछ देती है। धरती माँ के अंदर से सोना अनाज सब धन निकलता है। लोग धरती माँ को पूजा के रूप में फूल और प्यार देते हैं। जो कुछ भी धन धरती देती है वही वापस हम अर्पण करते हैं। धरती माँ सबको सुख और आनंद देती है। फिर धरती माँ की तारीफ करते हुए उनकी गीत और भजन की जा रही है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलके एक साथ गा रहे हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके भी मतलब को समझेंगे। सो दिया गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल इनएफेबल ओम, दो आर्ट द सीड एंड द साइथ ऑफ आवर हार्वेस्ट, thou art our hands and our heart and our home. We bring thee our leaves and our labors for tribute. Grant us thy succor, thy counsel, thy care. O life of all life and all blessing, we hail thee, we praise thee, O Brahma with cymbal and prayer. अब इन लाइन्स का मतलब यह है कि यहाँ पर सब लोग मिलकर ब्रह्मा को संबोधित करते हैं, जिन्होंने इस पूरे सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा को सभी का पिता और ओम का रूप कहा गया है। ब्रह्मा ही फसल का शुरुआत करता है और उसी की कृपा से फसल कटती है। सब कुछ ब्रह्मा का दिया हुआ है। हमारा शरीर, हमारी हाथ, हमारा घर, ब्रह्मा जी को सब अपनी मेहनत और जीवन समर्पित करते हैं। सभी लोग मिलकर भगवान से मदद, बुद्धि और रक्षा करने की मांग की जा रही है। ब्रह्मा सभी को जीवन और कृपा देते हैं। ब्रह्मा की पूजा गीत, भजन और प्रार्थना के साथ होती है। और बस ये पोयम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो इस पोयम को यहाँ पर कंप्लीट मैंने समझा दिया है। इस पोयम को लिखा है सरोजनी नायडू ने। अब आगे के वीडियोज़ में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको समझेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।